टॉपिक है गर्भावस्था के सामान्य कष्ट व उनका उचित प्रबंधन। इसके अंतर्गत जी मिचलाना, कब्ज, छाती में जलन, अपच, अनिद्रा या नींद की कमी। तो सबसे पहला है जी मिचलाना। जी मिचलाना जो है वो प्रथम 3 माह तक गर्भवती स्त्री को जी मिचलाने की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है और इसके बाद धीरे धीरे ये कष्ट समाप्त होता जाता है। और जी मिचलाने में हम इसका उपचार कैसे कर सकते हैं कि जब वह प्रातःकाल सोकर उठे तो सोकर उठते ही उसे कुछ सॉलिड चीज़ें देनी चाहिए, बजाय लिक्विड चीज़ें देने के उसको सॉलिड चीज़ें देनी चाहिए, जैसे नमकीन है, टोस्ट है, बिस्किट है, चने हैं, ये आदि ये सब चीज़ें खाने को देनी चाहिए। और प्रातःकाल यदि उसको गर्भवती स्त्री को तरल पदार्थ दिया जाता है, जैसे चाय है, दूध है, तो उसे वमन आने लगता है, तो इसलिए सबसे पहले उसे ठोस पदार्थ देना चाहिए, जैसे बिस्किट आदि। और जो भोजन भी उसको दिया जाए तो थोड़ा थोड़ा करके भोजन देना चाहिए। एक साथ भोजन करने के बाद फिर उसका जी मिचलाएगा। और ये जो जी मिचलाने की जो प्रवृत्ति है ये प्रातःकाल ज़्यादा होती है और गर्भावस्था के प्रथम 3 माह तक ये ज़्यादा देखी जाती है। और जी मिचलाने के लिए हम थोड़ा थोड़ा करके उसको भोजन दे सकते हैं, साथ ही साथ कुछ इलायची है, लौंग है, पिपरमिंट है, वो गर्भवती मुंह में डाल सकती है। दूसरा है कब्ज। ये कब्ज की शिकायत लगभग 90% गर्भवती स्त्रियों को रहती है और ये शिकायत इसलिए रहती है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अधिक उसका सिक्रीशन अधिक होता है और लोह तत्व का सेवन भी गर्भवती स्त्री करती है। उसके कारण उसकी जो मांसपेशियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं या ढीली हो जाती हैं और उसके कारण कब्ज की शिकायत होती है। इसके अलावा जो भार बढ़ता जाता है, बढ़ते हुए भार के कारण भी आंतों पर प्रभाव पड़ता है, आंतों पर दबाव पड़ता है और इसके कारण पाचन क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। ये कब्ज का जो है वो उपचार हम कैसे कर सकते हैं, तो इसका उपचार जैसे नॉर्मल कब्ज का उपचार किया जाता है, रेशे युक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए, अत्यधिक तरल पदार्थ लेने चाहिए, जल का सेवन अधिक करें और नियमित रूप से घूमने जाएं, हल्का व्यायाम करें। रात को सोते समय गर्म दूध में इसबगोल की भूसी डालकर और ये कब्ज की शिकायत दूर की जा सकती है। नेक्स्ट है छाती में जलन। छाती में जलन जो है ये जैसे जैसे महिला के ये गर्भवती स्त्री के उदर पर दबाव पड़ता जाता है, वैसे वैसे उसके आमाशय पर भी दबाव पड़ता है और इसके कारण जो भोजन है, जैसे ही वो भोजन करती है तो उसका जो भोजन का अंश है वो बार बार ग्रास नली में आता जाता है। तो ये जो छाती में जलन की जो शिकायत है ये भी गर्भवती स्त्री को ज़्यादा होती है क्योंकि उसके ऊपर उसकी मतलब दबाव पड़ता है और दबाव के कारण आमाशय जो है वो अपना कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाता और जैसे जैसे ये गर्भवती शिशु का आकार बढ़ता जाता है तो आमाशय फिर आंतों पर प्रभाव पड़ता जाता है, दबाव पड़ता जाता है और इसके कारण उसके अंदर वो जो खाना है वो ग्रास नली में आता है और एसिडिक हो जाता है, इसलिए उसको छाती में जलन होने लगती है। इसका उपचार क्या है? भोजन को कम मात्रा में और कई बार खाएं, कई बार तोड़े में खाएं, मतलब जितना भी भोजन खाते हैं उसको तोड़े में खाएं, तोड़ कर खाएं, तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब आमाशय को पूरा भरने की जगह हम थोड़ा थोड़ा भरें जिससे कि पाचन क्रिया सुचारू रूप से चल पाए। दूसरा है कि भोजन को 2-3 घंटे खाने के 2-3 घंटे के बाद ही सोए। मतलब पाचन क्रिया जब अच्छी तरह चलती है जब हम चलते फिरते रहते हैं,
जब हम सो जाते हैं तो पाचन क्रिया शिथिल पड़ जाती है। तो इसलिए एकदम से खाना खा के सोना नहीं चाहिए। खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद हम सोए तो खाना हमें जल्दी खा लेना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन में फल, सलाद आदि रेशेयुक्त भोजन करना चाहिए, जिससे खाना अच्छी तरह से पच सके। और इसके अलावा तरल पदार्थ भी अच्छी मात्रा में लेने चाहिए। पूरे दिन पानी का सेवन करते रहना चाहिए, जिससे भोजन अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो और भोजन का ये जो पाचन है, मेटाबॉलिज्म है, वो आसानी से हो सके। नेक्स्ट है अपच। अपच का मतलब इनडाइजेशन होता है। तो इनडाइजेशन में क्या है कि जैसे जैसे गर्भस्थ शिशु का आकार बढ़ता जाता है, आंतों पर दबाव पड़ता जाता है, जैसे हमने बताया कि आमाशय और आंतों पर दबाव पड़ने लग जाता है, तो ये जो पाचन क्रिया है ये गड़बड़ होने लग जाती है और भोजन जो है वो पूर्ण रूप से उसका पाचन और अवशोषण नहीं हो पाता। तो इसका वही सॉल्यूशन है कि भोजन को तोड़े में और थोड़ा थोड़ा करके खाएं। आमाशय पर हम ज़्यादा भार नहीं डालें। इसके अलावा गुनगुने पानी में नींबू का रस लेने से भी पाचन क्रिया में फ़ायदा होता है। तले भुने और मसाले युक्त भोजन करने से, वसायुक्त भोजन करने से जो हमारी पाचन क्रिया है वो गड़बड़ा जाती है, हमें अपच हो जाता है। तो इसलिए हमें हल्का भोजन करना चाहिए जो सुपाच्य हो और जो आसानी से पच सके। तरल पदार्थ, पेय पदार्थ जैसे शिकंजी है, मट्ठा है, फलों का रस है, सूप है, दूध है, इन सब का सेवन करते रहना चाहिए। तो ये अपच की शिकायत कम हो जाएगी। इसके अलावा हल्का व्यायाम करना भी बहुत ही आवश्यक है। हल्का व्यायाम करने से ये अपच की शिकायत कम रहेगी। ठीक है, लास्ट हमारा पॉइंट है अनिद्रा व नींद की कमी। अनिद्रा व नींद की कमी क्यों होती है? लास्ट के ये जो कमी है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कष्ट है माता को, ये गर्भावस्था के लास्ट के जो 3 मंथ्स हैं इसमें ज़्यादा होता है। इसमें ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु है उसके मूवमेंट्स चालू हो जाते हैं, उसका आकार बढ़ जाता है, तो उसको बेचैनी होने लगती है। इसके अलावा वो यदि उसने गर्भवती स्त्री ने गरिष्ठ भोजन किया है तो भी उसे नींद नहीं आएगी। यदि उसने हल्का व्यायाम नहीं किया है तो भी उसे नींद नहीं आएगी। और यदि उस गर्भवती स्त्री को कोई मानसिक परेशानी है तो भी नींद की समस्या अधिक होती है। तो इसलिए गर्भवती स्त्री को सोने से पूर्व 2-3 घंटे पहले भोजन करना चाहिए। भोजन जो है वो सुपाच्य होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में भोजन करना चाहिए, कम इंटरवल में, और थोड़ा थोड़ा करके भोजन खाना चाहिए। और भोजन के उपरांत 1 घंटा उसको घूमना चाहिए। और तनाव मुक्त, चिंता मुक्त, गृह कलेश से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल आराम से रिलैक्स्ड उसमें रहना चाहिए। तो ये अनिद्रा की जो प्रॉब्लम है ये भी दूर हो सकती है। तो गर्भवती स्त्री को बहुत ही रिलैक्स्ड रहना चाहिए इस समय। उसको ये तनाव मुक्त, अपना मतलब टेंशन नहीं करने की आदत होनी चाहिए, जिससे वो इसकी ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कष्ट है उसका, वो दूर हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जो दूसरे कष्ट हैं वो हम करेंगे। आज ये इसका सॉल्यूशन और इसका ये जो निवारण है ये आपको बताया। थैंक यू।